खबर भोपाल से है, जहां आईएएस मीनाक्षी सिंह का एक और वीडियो सामने आया है। आईएएस मीनाक्षी ने भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए। सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होना ही राष्ट्र सेवा नहीं है, ये आईएएस मीनाक्षी सिंह ने कहा है। सेना की वीरता पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बिना बंदूक उठाए भी हो सकती है राष्ट्र की सेवा। जो जिस जगह है वही समाज के लिए काम करें। मीनाक्षी सिंह बोली कि अजाक्स को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। मीनाक्षी सिंह ने अजाक्स एकता दिखाने की बात कही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश दुनिया में और हमारे प्रदेश में, हमारे संगठन में कुछ लोग लगे हुए हैं तोड़ने की, तो इस अजाक्स एकता की जो आपने यहाँ दिखाई है उस सब को हमको फिर से एक बार जोड़ने की जरूरत है। जो लोग जिस जिम्मेदारी पे हैं, कोई अधिकारी के पद पे है, कोई बाबू के पद पे है, कोई टीचर्स है, तो आप लोग जो है हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, जो ब्लॉक लेवल पे है वहां पर जो समस्या आ रही है, उन लोगों हमारे समाज की जो जिस भी डिपार्टमेंट में है वो काम कीजिए। तो हम लोग राष्ट्र सेवा मतलब आपको बंदूक लेकर के सीमा में खड़े होना राष्ट्र सेवा नहीं होती है। हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग जहां पर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और अपने समाज के बंधुओं को मदद करेंगे, वही सबसे बड़ी समाज सेवा है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अजाक्स पदाधिकारियों के विवादित बयान का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले आईएएस संतोष वर्मा और अब आईएएस मीनाक्षी सिंह, लगातार विवादित बयान उनके वायरल हो रहे हैं। देखिए, अजाक्स के पदाधिकारी यानी जिनमें ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनके लगातार बयानों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जहां तक बात करें तो जातिगत व्यवस्था पर बयान देने वाली आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह का एक नया वीडियो रविवार को आज एक और वायरल हुआ है। और इसमें वो स्पष्ट कर रही है, भारतीय सेना के बारे में वो टिप्पणी कर रही है और इसके अलावा वो राष्ट्रभक्ति के बारे में टिप्पणी कर रही है। अजाक्स संगठन में टूट हो रहे हैं उसके बारे में टिप्पणी कर रही है। तो ये वीडियो भी 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर मैदान में अजाक्स की प्रांतीय कार्यकारिणी और साधारण सभा की बैठक हुई थी, उसी दौरान उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। ये वीडियो उसी वक्त का है। और मीनाक्षी सिंह ने एक बार फिर न केवल राष्ट्रवाद की बात करते हुए, राष्ट्र प्रेम की बात करते हुए लोगों से कहा है कि वह समाज सेवा का काम को भी राष्ट्र प्रेम के काम से जोड़ें, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा सकता है। उनका कहना था कि सीमा पर, बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़े होना ही राष्ट्र प्रेम नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद समाजों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में, जिन भी क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं अजाक्स के लोग, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी आप बच्चों को कुछ सिखाकर या युवा पीढ़ी को कुछ सिखाकर राष्ट्रवाद कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर दिए कि सीमा पार जो बंदूक लेके खड़े रहते हैं वही राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद कहीं भी हो सकता है और समाजों में भी हो सकता है। अनिरुद्ध, देखिए, उन्होंने सेना पर तो सवाल खड़े किए ही, साथ ही समाज में खाई खोदने की भी उनके बयान में साफ जो है वो झलकियां नजर आ रही है। क्योंकि वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अजाक्स के जो पदाधिकारी हैं, जो जिन भी संस्थानों में पदस्थ हैं, अगर स्कूलों में या कॉलेजों में है, अगर जो दलित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें परीक्षा का फॉर्म भरने में या जो दूसरे तमाम तरीके के जो फॉर्म होते हैं भरने में अगर कोई दिक्कत जाती है तो उनकी मदद करें। यानी कि वो यहाँ पर वर्गीकरण कर रही है। अगर स्कूलों में कोई बच्चे जाते हैं या कॉलेजों में कोई बच्चे जाते हैं तो क्या उन्हें जाति से पहचाना जाएगा? क्या उनकी पहचान इस प्रकार से की जाएगी कि ये दलित है, ये सामान्य है, ओबीसी है? इसमें तो वर्गीकरण हो जाएगा ना। ये तो समाज में खाई पैदा करने का काम करेगा। देखिए, जहां तक बात करें तो अजाक्स मध्य प्रदेश में 2 खेमे हैं जो कि इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन सबसे भारी जो खेमा था वो कंसोर्टिया का खेमा, भारी खेमा था। और वो दावा करते हैं कि असली अजाक्स संगठन के पदाधिकारी उन्हीं के साथ हैं और वही असली अजाक्स के अध्यक्ष थे। अब नए प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उसी दौरान लगातार कई इस तरह के बयानबाजी की गई जो कि अब पब्लिक डोमेन में सबके सामने आ रही है। और संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों से लेके
तमाम तरह के बयान दिए जो कि सभी सामने आए, और कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हुए और कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हुए, और एक बड़ा तबका संतोष वर्मा जो IAS अधिकारी है मध्य प्रदेश कैडर के, उनके समर्थन में खड़ा नजर आया। इसके बाद IAS मीनाक्षी सिंह जो कि अजाक्स की काफ़ी सीनियर और बड़ी पदाधिकारी हैं, उनका बयान आया और उन्होंने स्पष्ट किया था कि आदिवासी समाज में जाति बताना गर्व की बात है और बच्चों को बताना चाहिए कि वे कौन से समाज से। लेकिन इसके बाद जो आज वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या की है, और राष्ट्रवाद की व्याख्या करते करते उन्होंने इसको बॉर्डर से जोड़ा है। बॉर्डर पे केवल सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना के लोग ही तैनात रहते हैं, सुरक्षा बल ही तैनात रहते, तो उनका यही कहना था कि बॉर्डर पे इन्हें सीमा पर खड़े होकर बंदूक लेके, हाथ में बंदूक लेके खड़े होना ही राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद समाज सेवा से भी किया जा सकता है, भले ही वो अजाक्स के लिए हो या किसी अन्य जाति धर्म के लिए हो। तो एक बार फिर मीनाक्षी सिंह के इस बयान ने लोगों को फिर चौंका दिया है कि उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या अपने अंदाज में अपने तरीके से कैसे कही, या फिर उनका स्लिप ऑफ टंग था, गलतीवश वो ऐसा बोल गए। क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने इस भारतीय सेना पे सवाल खड़े किए थे, जिससे मध्य प्रदेश में और देश भर में बवाल मचा था। अनिरुद्ध, देखिए वो ये कह रहे हैं कि समाज की सेवा करना भी एक राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, लेकिन इसके लिए दूसरे उदाहरण भी तो दिए जा सकते थे। सेना पर ही ये सवाल क्यों खड़े किए गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से IAS मीनाक्षी सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान है, भले ही से उन्होंने इसे भूलवश दिया हो। उनको ये भी वो कहा जा सकता था कि जिस तरह सेना बंदूक कंधे पे रखकर सीमा पर अपना कार्य करती है, राष्ट्रवाद को दर्शाती है, उसी तरह देश में भी अन्य कई काम है जिनको लेके राष्ट्रवाद दर्शाया जा सकता है, राष्ट्रवाद किया जा सकता है, राष्ट्र से प्रेम किया जा सकता है, देश से प्रेम किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने भारतीय सेना को बिल्कुल अलग कर दिया और बाकी समाज को अलग कर दिया। तो अब इस पे भी उन्होंने एक बड़ी लंबी बहस छेड़ दी है कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या राष्ट्रवाद केवल बंदूक लेके सीमा पर या कहीं पर खड़ा किया जा सकता है, या बंदूक लेकर ही राष्ट्रवाद होता है, या फिर समाजों के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से भी राष्ट्रवाद किया जा सकता है। अनिरुद्ध, क्या इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है? क्या इसके बाद जो राष्ट्र विरोधी संगठन, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रवादी संगठन है, वो अब इस बयान का विरोध करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, वो ये भी कह सकते थे कि बंदूक लेके सीमा पर भी राष्ट्रवाद नजर आता है, और अन्य समाजों में, अजाक्स में भी और सभी समाजों में राष्ट्रवाद किया जा सकता है, कार्य के माध्यम से, अच्छे काम के माध्यम से, लोगों की सेवा करके। लेकिन उन्होंने जो ये अलग किया है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है कि क्या सेना कंधे पे बंदूक रख के सीमा पर राष्ट्रवाद नहीं दर्शाती है, या समाज सेवा करके कुछ लोग या अजाक्स के संगठन लोग राष्ट्रवाद करते हैं, राष्ट्र सेवा करते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाते हैं। इस पे उन्होंने फिर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब उन्हीं को जवाब देना है कि ये उनसे भूलवश बयान निकला, स्लिप ऑफ टंग था, या फिर उन्होंने सोची समझी अजाक्स की रणनीति के तहत ये बयान दिया है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।